अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी ये एक्सरसाइज 2.4 2.3 हम कर चुके हैं। अब 2.4 है हमारी, इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है 3/12 जिसकी पावर है 6। ठीक है, अब देखो एक बात याद रखना, हर क्वेश्चन में दोबारा क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके उतारना है। इसके बाद उसके अंदर कोई कैंसिलेशन हो सकती है तो कैंसिलेशन करनी है। फिर लॉस पर आते हैं, यानी कि अगर बेस सेम है, डिवीज़न है तो माइनस कर देंगे पावर, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या बोला कि सबसे पहले हम क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे। अच्छा, इसके बाद इसी स्टेप में हम कैंसिलेशन कर सकते हैं अगर ये दोनों एक ही टेबल से कट रहे हों, जिसको हम कहते हैं डिवाइड हो सकते हों। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये 3 1 = 3, 3 4 = 12, तो क्या बना 1/4। ठीक है, जिसकी पावर रही 6। सही, 1 की जितनी भी पावर कर लो वो 1 1 = 1 1 = 1 1 1 = 1 आते 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 1 ही आता है, तो इसलिए हम सबसे पहले 1 लिख देंगे। अब 4 के ऊपर 6 है। ठीक है, 4 के ऊपर 6 है, तो इसका जब सॉल्व करके आप आंसर निकालोगे तो ये निकलेगा 4096, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमाने के लिए यहाँ पर माइनस दे दिया है। बच्चे इसमें घबरा जाते हैं। आपने कुछ नहीं करना, दोबारा वही क्वेश्चन दोबारा उतारना है। अब देखना है कैंसिलेशन हो सकती है नहीं हो सकती है। देखो ऊपर इवन है, नीचे ऑड है, पॉसिबल नहीं है कैंसिलेशन, बहुत कम जगह होता है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 5 इस पर भी है, ये 5 इस पर भी है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग इंडिविजुअल लिख देंगे। ये देखो, ये मैंने स्मॉल 5 लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा देखो, सेम है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया है, वेरिएबल्स लिख दिए हैं नंबर की जगह। कुछ भी नहीं करना, दोबारा आपने क्या करना है, यही एक बार उतारा, इंडिविजुअल लिख दो, यही आपका आंसर हो गया। है ना, एंड सिंपल। बट ये है, प्रैक्टिस से आता है ये सारी चीज़ें, अदरवाइज़ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्रैक्टिस से ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ इस स्टेप में हमें आंसर करना है, वरना बच्चे बोलते हैं कि आगे भी सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता, हमें क्या पता है। तो प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये देखो, इसमें भी दोबारा उतारना है। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या है, सबसे पहले हमने ये कर दिया इंडिविजुअल, जो अभी करते आ रहे हैं। अब देखो सबकी पावर यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव करने के लिए ये l नीचे चला जाएगा, ये m ऊपर चला जाएगा, ये m और ये l। अब जाहिर सी बात है, पोजीशन चेंज हुई है तो क्या होगा, पॉजिटिव पावर, और यही आपका आंसर। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, पहले हमने क्वेश्चन वो 4 क्वेश्चन कर लिए। अब देखो आगे के क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि दोबारा क्वेश्चन उतारना है, तो सबसे पहले हम दोबारा क्वेश्चन उतारेंगे। ठीक है, अब देखो ये बात याद रखना कि ये जो पावर है ना, ये सब पर है, 8 पर भी है, a² पर भी है, b पर भी है, ये d पर भी है, ये c पर भी है, और ये 3 पर भी है। तो सबके ऊपर अलग अलग लिख सकते हो, यानी लिख के फिर सॉल्व करो तो भी ठीक है, और आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो तो भी ठीक है, लेकिन लिख कर सॉल्व करो, ज़्यादा बेहतर है। मेरी यहाँ जगह का थोड़ा मसला है, इसकी वजह से मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा। तो आपने ये नहीं देखना कि यार सर ने तो डायरेक्ट कर दिया, लेकिन यह है कि आपने इंडिविजुअल भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये अच्छा, अब देखो 8 के ऊपर पावर 2 है, तो 8 8 = 64। बच्चे क्या करते हैं, 8 2 = 16, बहुत बड़ी गलती है, आप ध्यान से रखो। क्या मतलब कि जो नंबर, ये मिसाल के तौर पर 2 है, इसके ऊपर 3 है ना, तो इट मीन्स के 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स, ना कि 2 × 3। बच्चे यही करते हैं अक्सर,
तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि जितनी नंबर होते हैं ना ऊपर, यानी जितनी पावर होती है और नीचे वाली बेस उतने टाइम मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मैंने फ़र्ज़ी बात कर दी, ज़िम्नन आ गई है तो अच्छा देखो 64 आ गया, ठीक है। यहाँ मैं डॉट लगा रहा हूँ, डॉट का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई, आप अलग अलग ब्रैकेट ये डिवाइड का साइन भी कर सकते हो। अब देखो ए के ऊपर स्क्वायर है और फिर मल्टीप्लाई बाय -2, मल्टीप्लाई बाय -2, ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, हमने पीछे लॉ पढ़ा है कि जिसके ऊपर पावर होती है और पावर के ऊपर पावर हो तो वो आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये देखो ये रहा। अब इसके बाद बी के ऊपर -2 डॉट लगा दिया, 3 3 जा, ये देखो 3 2 जा नहीं 3 3 जा 9, डॉट सी के ऊपर -2 डॉट डी के ऊपर -2, ठीक है। अब आ जाओ, ये देखो यहाँ तक सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्या करना है 64 ए 2 2 जा 4 -4 बी -2 9 सी -2 डी -2। अब करेंगे क्या, अब यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस आ रहा है, मैंने वहाँ लास्ट क्वेश्चन करवाया था एल की पावर माइनस थी तो हमने उसको पॉजिटिव के लिए इस जगह चेंज कर दी, तो हम भी ये ऊपर वाला सारा नीचे चला जाएगा और ये नीचे वाली सारी ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सीधा सीधा ये मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ ताकि दिखे, ये देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 9c -2, सॉरी माइनस नहीं आएगा, सॉरी डी 2 और 64 a 4 b 2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, दोबारा क्वेश्चन उतारना है। थोड़ी बोरियत होती है बच्चों को, लेकिन ये है कि ये आपकी प्रेजेंटेशन है, इसमें आपको नंबर मिलते हैं, तो बोरियत सही लेकिन हमने उतारना है, ठीक है। अच्छा अब देखो वही वाली बात कि ये 4 सब करे, तो क्या करेंगे, जब इसको 3 से यानी 3 को सब जब सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 हो गया। इसके बाद x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4, क्यों 4, वही पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई होती है, y की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 की अच्छा सॉरी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 u की पावर 2 t की पावर 2, ठीक है। इसके बाद आ जाओ इसको सॉल्व कर देंगे, 81 x की पावर क्या हो जाएगी 3 4 जा 12, y की पावर क्या हो जाएगी 2 4 जा 8, 16 ऐसे ही u स्क्वायर t स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स चेंज कर दिए। देखो यहाँ सी डी था, यहाँ यू टी दे दिया, थोड़ा सा टिपिकल करने के लिए आपको नंबर्स चेंज कर दिए जाते हैं, बाज़ोकात क्या कर दिया जाता है, वेरिएबल्स को डिफरेंट कर दिया जाता है। अब आ जाओ इसको दोबारा मैं उतार देता हूँ, 2a स्क्वायर b क्यूब c 4 6 3l2 स्क्वायर v, ठीक है, दोबारा उतार दिया। अब ये देखो 2 के ऊपर 6 है, 3 के ऊपर 6 है, a के ऊपर 6 है, l के ऊपर 6 है, v के ऊपर 6 है, b के ऊपर 6 है, इट मीन्स सब के ऊपर 6 है, ठीक है। तो 2 को जब 6 टाइम जब मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 64 आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद a की पावर 2 है वो मल्टीप्लाई होगी 6 से, b की पावर 3 है मल्टीप्लाई होगी 6 से, c की पावर 4 है मल्टीप्लाई होगी, भाई ये मल्टीप्लाई क्यों हो रही है, आपने दोबारा लॉ देखो, ये आपकी प्रैक्टिस होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता आपको लॉ याद हो जाएंगे इससे, ठीक है। लॉ क्या था कि पावर के ऊपर जब पावर हो तो वापस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। अब 3 के जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आना है 729। अच्छा L के ऊपर 2 है तो इसका क्या मतलब, स्क्वायर है, अब 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके ऊपर 6 है, V के ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, और 1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, देखो सिंपल लिख रहा हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 नहीं लिख रहा, स्टेप आपका बच जाएगा, W 3 मल्टीप्लाई बाय 6। इसके बाद क्या करना है, सिंपल है, 64 लिखा, A B C 7 2 9 L V W, देखो मैं पावर को अलग कलर से लिख रहा हूँ, देखना, 2 6 जा 12, 3 6 जा 18, 4 6 जा 24, L 2 6 जा 12, 6 3 6 जा 18,
यही आपका आंसर है। ठीक है, कॉपी कर लो आप इसको। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 7 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए हैं। अब है हमारा ये 12 क्वेश्चन है टोटल, कर लेते हैं। अच्छा देखो, अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह है, बस थोड़ा सा इसमें कुछ और एक्स्ट्रा। क्या है एक्स्ट्रा? नीचे आगे पीछे वेरिएबल अलग अलग दिए हुए हैं, आगे जाके वही अलग अलग दिए हुए होंगे, लेकिन कुछ में कैंसिलेशन है, कुछ में नहीं है, जो आपने पहले क्वेश्चन की तरह करना है। अब देखो, सबसे पहले दोबारा उतार लो क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि ये जो 2 है पावर है, ब्रैकेट अगर होल ब्रैकेट पर है तो इट मीन्स कि ये सब पर है। तो 17 ज़ा, ये गलती से भी नहीं करना 17 2 ज़ा। बहुत बच्चे करते हैं कि 17 2 ज़ा आंसर, 2 3 ज़ा आंसर, अगर 2 की पावर 3 है तो। इस तरह नहीं होता। अगर बेस कुछ भी हो, हमें बेस कुछ भी हो, अगर पावर 2 है, अगर पावर 3 है, अगर पावर 2 है तो 2 टाइम, अगर पावर 3 है तो 3 टाइम, अगर पावर 4 है तो 4 टाइम। ठीक है, ये एक माइंड क्लियर कर लो। इसके बाद हमने क्या करना है, सबके ऊपर पावर अलग से लिख देनी है, या डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हो। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 17 आपका आंसर आना है 289। ठीक है, इसके बाद B7 मल्टीप्लाई बाय 2, C5 मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? पावर के ऊपर पावर है, ठीक है ना, पावर के ऊपर पावर है, तो ये लॉ है कि पावर के ऊपर जब पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, 7 के ऊपर B स्क्वायर है तो 7 7 ज़ा 49, x के ऊपर B स्क्वायर है तो 3 पहले से है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, y के ऊपर B स्क्वायर है और उसके ऊपर B स्क्वायर है तो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? सिंपल, आपने ये नंबर तो ऐसे ही लिख देने हैं। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है। 7 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, यही आपका आंसर हो गया। सिंपल है, बस 1-2 स्टेप में ही क्लियर हो जाता है। अच्छा, इसके बाद आ जाओ। अच्छा ये देखो, जब आप ये क्वेश्चन दोबारा उतारोगे ना, अच्छा अब देखो ये क्वेश्चन आपने उतार, देखो यहाँ कैंसिलेशन नहीं हो सक रही थी। 7 के टेबल में 17 नहीं आता ना, 17 के टेबल में 7 आता है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। इट मीन्स कि ये सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, तो तीसरा फैक्टर है ही नहीं। तो जब तीसरा फैक्टर नहीं है तो फिर ये कैसे डिवाइड या कैंसिल हो सकते हैं? तो हमने कैंसिल नहीं किया, देखो डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर देखो 18 एंड 6, तो अब ये क्या हो सकते हैं? कैंसिल हो सकते हैं। क्या मतलब कैंसिल हो सकते हैं? कि ये किसी टेबल में दोनों आते हैं तो आते हैं। तो देखो किससे आते हैं, तो आपको पता है मैं 2 से करूं तो एक और नंबर आएगा। तो सबसे ज़्यादा कोशिश करो कि ये बड़े नंबर से ही डायरेक्ट कर दो, ताकि स्मॉल नंबर नीचे बचे, छोटा नंबर बचेगा तो हम पावर आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करना है, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। अब 3 के ऊपर 3, x के ऊपर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, y के ऊपर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, z के ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये देखो इसके ऊपर पावर है तो इसलिए कर रहा हूँ। इसके बाद 1 के ऊपर 3, तो इसका क्या मतलब है, जो अभी पीछे करके आए थे हम कि जितनी भी पावर हो 1 की तो हम 1 ही लिखते हैं, तो हम यहाँ पर अभी शो नहीं करेंगे। ठीक है, a की पावर इसके ऊपर अभी 1 है और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, b 2 मल्टीप्लाई बाय 3, c 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा इसका आंसर क्या आएगा? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, गलती से भी नहीं करना, 3 3 ज़ा 9। ये इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 टाइम्स। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, x की पावर 12, y की पावर 9, 3 3 ज़ा 9, z की पावर 2 3 ज़ा 6, a b 2 3 ज़ा 6, c की पावर 15। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए।
अच्छा जी, हमारे ये 2 क्वेश्चन हैं, इसके बाद एक लास्ट है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन में भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस एक एडिशन है, वो लास्ट स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप में शो हो जाएगी। देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपने दोबारा क्वेश्चन उतार दिया, ठीक है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था कि कैंसिलेशन अगर हो सकती है तो हम ज़रूर करेंगे कैंसिलेशन, ठीक है। अब देखो 5 1 5, 5 6 30, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो इसमें क्या बचा, 6 के ऊपर 2 ये बाहर वाला, x के ऊपर 10 अंदर वाला है, इसके बाद ये पावर के ऊपर पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो गई 2 से, वो वाली 2, वो वाला स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद y का 8 अपनी जगह पर है, वो मल्टीप्लाई हो गया 2 से, ठीक है। ये स्टेप क्लियर है स्टार्ट वाला। इसके बाद आओ देखो 1 को मैंने दोबारा बता रहा हूँ, देखो 1 के ऊपर स्क्वायर है, अब 1 1 जा 1 लिखते नहीं है, शो नहीं करते यहाँ, x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, y की पावर 2 ये रही, और इसके ऊपर स्क्वायर जो है वो इसके साथ लिख दिया जाएगा मल्टीप्लाई के साथ। अब देखो 6 6 जा 36, थोड़ा साफ लिख दूँ 36, इसके बाद x y। अब देखो गौर से सुनना, 10 2 जा 20, 8 2 जा 16, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। स्टेप क्लियर है, मैंने पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आया है ट्विस्ट। देखो हमने पीछे लॉ पढ़ा था कि अगर बेस सेम होती है और अगर बेस सेम है, मिसाल के तौर पर ये a है, मल्टीप्लाई हो रहा है a से, तो ये बेस सेम है इनकी, और इसकी पावर 2 3 इसकी पावर 2, तो ये पावर प्लस हो जाती थी और आंसर आता था a5, ठीक है। इसी तरह अगर डिवाइड हो रही हूँ बेस सेम, तो इसकी पावर अगर ये है और इसकी पावर ये है तो ये माइनस हो जाती हैं, ये हमने पढ़ा था। तो ये इसका आंसर क्या है, -3 जो भी आ रहा है, ठीक है। सेम बिल्कुल सेम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, आपने सबसे पहले 36 वैसे का वैसा लिख दिया, इसके बाद x और y को एक मर्तबा लिख दिया इसकी तरह, ठीक है। ये वाला लॉ लग रहा है, समझ में आ रही बात। इसके बाद देखो ये 20 तो ऊपर वैसे पॉजिटिव था, ये 6 प्लस में ऊपर जाके माइनस हो गया, ये 16 प्लस में ऊपर ये 4 जाके माइनस हो गया। अब आपने सॉल्व करना है, क्या आएगा 36, x की पावर क्या बची, 20 में से 6 गए तो कितने बचे 14, y 16 में से 4 गए 12, ये आपका आंसर हुआ। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा अब हमारा है ये स्टेप, सॉरी ये क्वेश्चन, अच्छा यहाँ तक तो ये डन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर पावर माइनस में दी हुई है, मसला ये वही क्वेश्चन रिपीटेड है, ये सिर्फ नंबर चेंज हो गए हैं, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, आपने वही मेथड फॉलो करना है जो आपको कराया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले आपने क्वेश्चन को दोबारा कॉपी करना है, भले बोरियत हो। देखो आपकी प्रेजेंटेशन, आपका पेपर शो होगा तो आपको वहाँ नाम नहीं जाता, एक बात याद रखिएगा, वहाँ पेपर में आपका नाम नहीं जाता कि इस बंदे फ़लाँ ने लिखा है, फ़लाँ ने लिखा है, नहीं, वहाँ रोल नंबर जाता है और रोल नंबर डिसाइड करता है, रोल नंबर वहाँ जाता है और आपकी प्रेजेंटेशन डिसाइड करती है कि आपने लिखा है। तो आप कैसे दिखाओगे उधर, वहाँ आपका पेपर प्रेजेंट करेगा, बेटा ये साफ़ सुथरा बच्चा था, इसने काम ऐसा किया था, देखो ये इसकी राइटिंग देखो, इसके जो लिखने का वो अंदाज़ देखो, तो ये सारी चीज़ें काउंट की जाती है, फिर नंबर भी इसी वजह से थोड़े मिल जाते हैं। अच्छा 3 2 6 और इनकी पावर में, अच्छा देखो पावर के ऊपर पावर होती है तो वो आपस में जब मल्टीप्लाई होती हैं तो उनका आंसर आता है जो भी आता है, ठीक है। आंसर यानी 5 अगर 6 तो 5 6 30। अब देखो यहाँ पर 3 के ऊपर भी 5 है, -5, a के ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई बाय -5, b के ऊपर भी है मल्टीप्लाई बाय -5, c के ऊपर भी है
x के ऊपर भी है, y के ऊपर भी है, z के ऊपर भी है। ठीक है, अब देखो जब 3 को आप सॉल्व करोगे 5 टाइम्स तो आपका आंसर आना है 243। ठीक है, इसके बाद आप जब इसको सॉल्व करोगे 3 5 15 तो आएगा इस बार, लेकिन साथ माइनस भी आएगा। क्यों? ऊपर माइनस है, 3 5 15 प्लस माइनस माइनस। समझ आया? ये थोड़ा सा बस डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, बाकी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। 2 5 10 बट साइन किसकी? माइनस की। 6 5 30 बट साइन किसकी? माइनस की। x -5 y -5 z -5। ठीक है, अब देखो मैंने वो पिछला क्वेश्चन ही, इससे पहले वाला क्वेश्चन ही था कि अगर पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको नीचे और इसको ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो अब यही होगा कि ये 243 a b c की पावर के साथ ये नीचे चला जाएगा, इनकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इनकी पावर नेगेटिव थी वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, जिसको मैं अभी आंसर लिख रहा हूँ। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो आपका होमवर्क है, वो आप देखिएगा कि आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि सब कुछ करवाने के बाद बच्चे थोड़ा सुस्त हो जाते हैं कि सर ने सब करवा दिया तो अब हमें टेंशन क्या। उस वक्त तो लग रहा होता है कि हाँ सब आ रहा होता है, लेकिन जब अचानक से क्वेश्चन आता है ना, जिस तरह पेपर में आता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की होती जिन बच्चों ने, उनके सामने जिन्होंने की होती है उनके लिए माशाल्लाह से अल्लाह का फ़ज़ल, तो ख़ास करके उनके ऊपर अल्लाह का ज़्यादा फ़ज़ल होता है, क्योंकि उनकी मेहनत रायगा नहीं देता अल्लाह। ठीक है, रायगा जाने नहीं देता अल्लाह, तो इसलिए उनके साथ थोड़ा से ज़्यादा मुआवनत होती है अल्लाह की तरफ से। अच्छा, आपने ये देखो 11वां क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब 12 क्वेश्चन नंबर 12 है, वो आपने ख़ुद करना है और प्रैक्टिस करके मुझे बताना है कि सर हमारा बुक से आंसर मैच हो रहा है या नहीं। ये सारे आंसर बुक से मैच हैं, और कुछ क्वेश्चंस में, कुछ आंसर्स में ऐसा है कि हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने बुक को फॉलो करना है, बिकॉज़ क्योंकि उसमें ज़्यादा आंसर करेक्ट हैं। कुछ एक आध का मसला हो तो वो अलग बात है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक्सरसाइज 2.5 की प्रॉपर्टीज़ के लिए, फिर एक्सरसाइज 2.5 करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।